हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल रेप के बारे में। एक्चुअली ये एक लड़की की ही मेरे पास रिक्वेस्ट है और उसने बोला कि दी आप प्लीज़ इस टॉपिक पर एक वीडियो शेयर कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा बहुत से लोगों के लिए अगर वो ये चीज़ देखेंगे, इस वीडियो को वॉच करेंगे। तो देखिए, आज डिजिटल रेप के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कैसे नॉर्मल जो रेप होता है, देखिए रेप कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। मैंने एक वर्ड के लिए बोला कि रेप का जो मतलब है वो आई थिंक सबको पता होता है, बट डिजिटल रेप क्या होता है उसके बारे में कितने लोगों को पता है। अगर पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर नहीं पता है तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर आपको ये वर्ड सुनते ही क्या माइंड में आता है। तो रेप आखिर क्या होता है? रेप का मतलब है बिना किसी की इच्छा के, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की मर्जी के अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, फिर वो चाहे लड़का है फिर वो चाहे लड़की है। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक बात हम नहीं करेंगे, बिकॉज़ आज का जो दौर है ना वो ऐसा है कि जो ये मानसिक विकृति के लोग होते हैं ना, इनके लिए लड़कियां क्या लड़के क्या, इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। जब इनका ये हैवान जो जागता है ना, उसके सामने फिर 3 साल की छोटी बच्ची हो, 6 महीने की कोई बच्ची हो, कोई 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, इनके सामने वो चीज़ मायने नहीं रखती है। और फिर वो चाहे कोई लड़का ही क्यों ना हो, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, मतलब इनको उस टाइम कुछ दिखाई नहीं देता है और उसी चक्कर में होते हैं बलात्कार। बिकॉज कुछ जो लोग होते हैं ना, उनकी जो थॉट होती है वो इतनी मतलब गिरी हुई होती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत सी जिंदगियाँ इस चक्कर में बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सी मौतें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर इसके बारे में बात करना शुरू करो तो अंदर से जैसे है ना, मतलब मन जो हमारा है वो इतना परेशान हो जाता है, कुछ अजीब सा ही फील होने लगता है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं। अभी बात करें हम, क्या रेप मतलब जो होता है वो अनजान के साथ या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रेप भी होता है। हस्बैंड को एक परमिट नहीं मिल जाता है कि अगर वाइफ की मर्जी नहीं है तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाए। अगर वाइफ की इच्छा नहीं है, वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती है, तो हस्बैंड को कोई हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती उसके साथ जो रिलेशन है वो बनाए, ज़बरदस्ती उसके साथ संभोग करे, ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स करे। क्योंकि इच्छा किसी की भी होती है। देखिए, अनजान लड़की की, अनजान इंसान की ही सिर्फ इच्छा मायने नहीं रखती है। वाइफ भी एक प्राणी है, एक इंसान है, एक जीती जागती औरत। अगर उसका मन नहीं है फिर भी उसका हस्बैंड उसकी मर्जी के खिलाफ अगर उसके साथ शारीरिक रिलेशन बनाता है ना, तो वो भी चीज़ रेप में ही आती है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी मेरे थोड़े बहुत व्यूअर हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए कि अगर आपका पार्टनर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो प्लीज़ उसके साथ ज़बरदस्ती कभी मत कीजिए। बिकॉज ज़बरदस्ती में जो भी चीज़ें की जाती हैं ना वो बहुत ही हर्टफुल होती हैं और उनका जो असर है ना वो मेंटल ज़्यादा होता है, मतलब हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर उसका ज़्यादा असर होता है। बिकॉज देखिए, चाहे आपकी वाइफ है चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, बट आपकी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ अगर आप उसके साथ कुछ करते हैं तो वो चीज़ जो आप दोनों में एक प्यार होता है, एक दूसरे के लिए जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। और प्यार और रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते में बहुत ही ज़रूरी है। अगर वही नहीं रहेगी तो फिर उस रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो रिश्ता चाहे आपका आपकी बीवी के साथ हो, चाहे आपका अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, मतलब किसी के साथ भी हो। तो अभी बात करेंगे हम डिजिटल रेप के बारे में। डिजिटल रेप आखिर रेप से कैसे अलग है? इसमें
क्या होता है। तो डिजिटल रेप, देखिए 2 वर्ड्स हैं, डिजिटल प्लस रेप। डिजिट का मतलब आखिर होता क्या है। डिजिट का जैसे हम एकदम सुनते ही क्या सोचेंगे कि हाँ भाई डिजिट का मतलब होता है कि जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 डिजिट, हम उनको ही काउंट करते हैं। बट जो अंग्रेजी शब्दकोश है ना, उसमें डिजिट का जो मतलब है वो होता है हमारे हाथों की जो फिंगर्स, हमारे हाथों का अंगूठा, हमारे पैरों की जो उंगलियां, इन सबको भी डिजिट में ही गिना जाता है। मतलब गिना नहीं जाता है, इन सबको भी डिजिट कहा जाता है। तो अगर किसी की मर्जी के खिलाफ आप उसके प्राइवेट पार्ट में अपनी फिंगर, अपना थंब या अपने पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उनको इंसर्ट करते हैं, उसको डिजिटल रेप कहा जाता है। हाथों की उंगलियां, हाथों का अंगूठा किसी भी फीमेल के प्राइवेट बॉडी पार्ट में अगर आप डालेंगे, उनसे उसको रब करना, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए किसी के साथ ऐसा करना, उसको डिजिटल रेप माना जाता है। और हमारे इंडिया में इसके लिए सज़ा भी है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया के साथ जो रेप हुआ था, वहाँ से ही इस चीज़ की जो है वो शुरुआत हुई थी। वहीं से जो है डिजिटल जो रेप है वो सामने आया था। और फिर इसके होने के बाद जो कानून में बदलाव आए थे ना, उसमें ही इन चीज़ों के लिए भी सज़ा मुकर्रर की गई थी। तो इसमें जो सज़ा है वो 5 साल, 10 साल या फिर उम्र कैद भी हो सकती है केस के मुताबिक। निर्भया के साथ जो हुआ या किसी के साथ भी जो रेप होता है ना, उससे जो सारी दुनिया है वो एक बार में बिल्कुल ही हिल जाती है। और उस टाइम सच्ची में समझ में नहीं आता है कि ऐसे दरिंदों के साथ हम ऐसा क्या कर दें कि उनको समझ में आए कि किसी के साथ ऐसा करने की जो सज़ा है वो क्या होनी चाहिए। बट है ना, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, फिर कोई नया मामला सामने आता है, नई चीज़ें सामने आती हैं, फिर उस चीज़ को पकड़ते हैं, थोड़े टाइम बाद फिर से लोग भूल जाते हैं। बट मेंटालिटी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रेप प्राइवेट पार्ट से किया जाए या फिर फिंगर से किया जाए, उसका जो सीधा अटैक होता है ना, वो तो माइंड पर ही होता है, दिल पर ही होता है। और उससे जो फीलिंग्स उस टाइम पैदा होती है ना, उनको सारी ज़िंदगी आई थिंक भुलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो डिजिटल रेप का जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया। और कैसे होता है, क्यों आखिर ये लोग करते हैं। ये डिजिटल रेप के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो ये ज़्यादातर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, मतलब जो जान पहचान के लोग होते हैं ना, वही करते हैं। अभी नोएडा में भी मतलब पीछे एक केस सामने आया था, एक 80 साल के पेंटर ने एक लड़की के साथ ऐसा किया था। और वो बहुत टाइम से उसके साथ ऐसा करता आ रहा था जब वो लड़की 10 साल की थी। पहले इस चीज़ को मतलब इग्नोर किया गया, लड़की भी छोटी थी, वो अगर उसको मना कर देती थी तो वो उसको मारता पीटता भी था। और धीरे धीरे जब ये बात उभर कर सामने आई तो फिर उसको गिरफ्तार भी किया गया। और तब जाकर ये जो चीज़ है ना, ये हमारी सोसाइटी में एकदम आग की तरह फैल गई। और बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आने लगा कि आखिर डिजिटल रेप क्या होता है। बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो देखिए, उनके जो आप मतलब बॉडी पार्ट्स हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट उनकी जो अंदर दिमाग में जो सेक्सुअल थॉट्स भरी होती है ना, उसकी जो क्या बोलें अब उसको, सेक्स की जो प्यास है, जो आग है, वो उनके अंदर भरी होती है। बट उनकी जो बॉडी है वो उसमें उनका साथ नहीं देती है। तो वो फिर अपनी फिंगर्स का, अपने हैंड्स का इस्तेमाल करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। ये एक तरह से मानसिक बीमारी ही है। किसी को ऐसे परेशान करना, किसी बच्चे के साथ ऐसा करना, किसी रिलेटिव के साथ, अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत बात है, नहीं करना चाहिए। बट नहीं का मतलब लोग समझते नहीं हैं, वो तो वो करते ही हैं भाई जो उनको करना है।
वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, वरना तो सबको ही पता है कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी के साथ संबंध बनाना बिल्कुल गलत बात है, बट लोग फिर भी करते हैं। समझने को तो कोई तैयार नहीं है। अभी मेरे बोलने से थोड़ा ना कोई समझने वाला है, बट फिर भी जो चीज़ें हमें बोलनी चाहिए हमें वो बोलनी ही चाहिए। कोई अगर एक इंसान भी इस चीज़ को समझ जाता है ना, तो जो हमारे बोलने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है कि चलो किसी की तो हेल्प हुई। तो ये था आज का टॉपिक, उस पर मेरी इन्फॉर्मेशन। आपके साथ आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, कोई भी रिलेटिव, फिर वो चाहे कोई भी हो, आपके दादा हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, या फिर कोई भी रिश्तेदार अगर आपके साथ ऐसे फिंगरिंग वगैरह करता है, आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करता है, तो आपको ज़रूर अपने घर में ये बात शेयर करनी चाहिए। अपनी मदर को, अपने सिस्टर को, आप किसी को भी ये चीज़ बता सकते हैं। बिकॉज़ धीरे धीरे बोलते हैं ना, अगर आप शुरू में ही उस चीज़ को नहीं रोका जाएगा तो सामने वाले को लगेगा कि भाई हाँ, इसको भी मज़ा आ रहा होगा, तभी तो ये किसी को बता नहीं रही है। फिर उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जाएगी और हो सकता है फ्यूचर में आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो ये थी आज की वीडियो, इसको शेयर ज़रूर करना, बिकॉज़ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। और अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।